नमस्कार। आज की चर्चा भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना पर है, प्रोजेक्ट विष्णु। जी, और खास तौर पर इसके मुख्य हथियार पर। हाँ बिल्कुल, हमारी जानकारी का स्रोत है लेख प्रोजेक्ट विष्णु, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल। और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट और इसकी जो मिसाइल है ETLD-HCM, उसकी बारीकियों को समझें। हाँ, इसकी तकनीक, क्षमता और मतलब सामरिक महत्व क्या है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात से कि एक ऐसी मिसाइल बन रही है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज है। 5 गुना? वाकई? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत बनने जा रही है। इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLD-HCM। ETLD-CM, और इसे DRDO बना रहा है ना? बिल्कुल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसे ही प्रोजेक्ट विष्णु का आप कह सकती हैं दिल माना जा रहा है। तो ये जो 5 गुना रफ्तार है, मतलब लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, 11,000। ये रफ्तार तो जो पारंपरिक डिफेंस सिस्टम है उनके लिए तो लगभग न के बराबर समय छोड़ेगी प्रतिक्रिया के लिए। निश्चित रूप से। आप सोचिए, आजकल की जो मिसाइलें हैं उनकी तुलना में ये इतनी तेज है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मतलब दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, इसकी मारक क्षमता भी देखिए, 1550 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर? हाँ, इस दायरे में मतलब पाकिस्तान का लगभग पूरा इलाका आ जाता है। और चीन का भी बड़ा हिस्सा, लेख में जिक्र था कराची, रावलपिंडी, कोयटा जैसे शहरों का। जी बिल्कुल, चीन के भी अंदरूनी हिस्से इसकी जद में है। ये तो ठीक है, मतलब गति और रेंज जबरदस्त है, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी तकनीक है इसके पीछे। जाहिर है इंजन बहुत अहम होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसकी जान है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट? ये जो पारंपरिक रॉकेट इंजन होते हैं उनसे काफी अलग है। देखिए, रॉकेट को उड़ने के लिए फ्यूल के साथ ऑक्सीजन भी लेकर जाना पड़ता है। हाँ, ऑक्सीडाइजर। हाँ, भारी हो जाता है उससे। बिल्कुल, भारी हो जाता है। लेकिन स्क्रैमजेट क्या करता है, ये हवा से ही ऑक्सीजन लेता है, जैसे जेट प्लेन लेता है। अच्छा। हाँ, तो इससे मिसाइल हल्की रहती है, उसे भारी ऑक्सीजन टैंक लेकर नहीं चलना पड़ता, और नतीजा लंबी दूरी और वो भयानक तेज रफ्तार। कमाल है। तो ये सिर्फ तेज ही नहीं है, बल्कि दुश्मन से छुपने में भी माहिर है। सुनने में आया कि ये कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, रास्ता बदल सकती है। हाँ, ये इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है। ये नैप ऑफ द अर्थ उड़ान भर सकती है, मतलब जमीन के करीब, ताकि रडार की पकड़ में ना आए। सही। और अगर मान लीजिए ट्रैक हो भी गई तो ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। अच्छा जी, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम इसे गिराने की कोशिश कर रहे होंगे उनको ये चकमा दे सकती है। इससे ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन एक सवाल और, इतनी तेज रफ्तार पर तो हवा का घर्षण मतलब फ्रिक्शन बहुत जबरदस्त गर्मी पैदा करता होगा। हाँ बिल्कुल। लेख में तो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान का जिक्र है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाइपरसोनिक गति पर तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मतलब आम धातु तो पिघल जाए। तो इससे निपटने के लिए मिसाइल पर एक खास किस्म की परत चढ़ाई जाती है, एंटी ऑक्सीजन और एंटी हीट कोटिंग। एक कवच की तरह? हाँ बिल्कुल, एक तरह का कवच जो मिसाइल को इस भयानक गर्मी से बचाता है और उसे अपने लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करता है। अच्छा, और इस प्रोजेक्ट का विकास भी काफी तेजी से चल रहा है। 2020 में पहला टेस्ट, फिर 2024 में परीक्षण, अब 2025 में अगला। इसमें HSTDV का भी जिक्र था, वो क्या था? हाँ, HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, वो एक तरह का प्रायोगिक वाहन था। अच्छा, टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए? जी, जिससे हाइपरसोनिक उड़ान की जो तकनीकें हैं उनको परखा गया। 2024 के जो सफल परीक्षण हुए उनसे ये साफ हो गया कि भारत इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने के बहुत करीब है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत वाकई तेजी से आगे बढ़ रहा है उन चुनिंदा देशों में शामिल होने के लिए जिनके पास ये क्षमता है। बिल्कुल। और जैसा लेख में इशारा किया गया है, ये भविष्य के युद्ध क्षेत्र मतलब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। BVR युद्ध नीति का जिक्र था। हाँ, BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब दृष्टि सीमा से परे लड़ाई, जहाँ दुश्मन दिखे बिना हमला कर रहा हो। सही। भविष्य में युद्ध ऐसे ही होंगे, लंबी दूरी से सटीक निशाना, और हाइपरसोनिक मिसाइलें इस क्षमता को मतलब कई गुना बढ़ा देती हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, तकनीकी और सामरिक
दोनों ताकतों का। को अगर हम संक्षेप में देखें, इस ETLD-HCM मिसाइल की सबसे खास बातें हैं इसकी अविश्वसनीय रफ्तार, वो 1500 किलोमीटर की रेंज, रडार और एयर डिफेंस से बचने की क्षमता, और हाँ, वो स्क्रैमजेट इंजन जैसी आधुनिक तकनीक। बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की जो हाइपरसोनिक क्षमताएं हैं, इनका विकास सिर्फ सैन्य संतुलन तक ही नहीं रुकेगा। सही बात है। इसका असर वैश्विक भू राजनीति पर, शक्ति समीकरणों पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जैसे जैसे ये तकनीक और आगे बढ़ेगी, क्या नई तकनीकी या शायद नैतिक चुनौतियां भी सामने आएंगी? हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे विचार करना जरूरी होगा। ये सिर्फ शुरुआत है।